हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों ये हम लोग का 9th टॉपिक है मेडिवल इंडिया हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। बहामी और अदर जो रीजनल डायनेस्टी थी उनके बीच जितने क्वेश्चन आए हैं उन पर उसको हम पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको जूम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन मेडिवल इंडिया द टर्म फेनम रिफर टू। तो यहाँ पर फेनम जो टर्म है किस लिए रेफर किया गया था? क्लोथ के लिए तो नहीं, क्लोथिंग के लिए नहीं, ऑर्नामेंट के लिए नहीं, वेपन के लिए। क्वाइन है, क्या है? क्वाइंस। बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फेनम क्वाइन वेयर द रेगुलेट यूनिट ऑफ द करेंसी इन मेडिवल ट्रावनकोर। तो ट्रावनकोर में ये फेनम क्वाइन रेगुलेट होती थी। and appear to have been the extensively used to trading in region of South India। साउथ इंडिया में इसका क्या होता है कि इसको इस ट्रेडिंग के रूप में इसका यूज किया जाता था। वर्ड फेनम एंड पनम, ये भी याद कर लीजिए, फेनम और पनम लिटरली मीन द मनी, इसका मतलब होता है मनी, एंड आर स्टिल यूज द सिनोमी फॉर द वेल्थ इन द केरला इन द नेटिव लैंग्वेज ऑफ मलयालम। तो मलयालम के अगर मलयालम लैंग्वेज जो केरला का है, अगर उनके मलयालम लैंग्वेज के रूप में इसको देखें तो फेनम का मतलब ही मनी से रिलेटेड होता है। और पनम का, फनम और पनम दोनों क्या है? मनी से रिलेटेड, मतलब क्वाइन। अगर परीक्षा में फिर अगर अभी तो फेनम पूछा गया है, 22 में पूछा गया था IAS में, अभी तो फनम पूछा गया है, उसके बाद पनम पूछा जाएगा, तो दोनों क्या है? क्वाइन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फाट बिटवीन। तो तालीकोटा का बैटल जो है किसके बीच में लड़ा गया था? तो मेडिवल हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। और ये बैटल रिलेटेड किससे है? तो ये विजयनगर एम्पायर से। तो विजयनगर एम्पायर जिसमें वो ऑप्शन सही हो सकता है, ये और ये इसमें। ठीक, लेकिन यहाँ पर बहामिक किंगडम से केवल नहीं, यहाँ पर विजयनगर यहाँ से डिक्लाइन शुरू कर देता है। अगर तालीकोटा की बात करते हैं, तालीकोटा बैटल के बाद विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन कर देता है। और ये बीजापुर एंड ज्वाइंट आर्मी ऑफ द अहमदनगर एंड गोलकोंडा। तो ये तीन देखा, चार एंड विजयनगर, बीजापुर और अहमदनगर और गोलकोंडा, ये चारों के बीच युद्ध हुआ। ये जिसमें क्या होता है, विजयनगर एक तरफ था, बीजापुर और अहमदनगर और गोलकोंडा अलग अलग एक पक्ष में थे। ठीक, यहाँ से विजयनगर का डिक्लाइन शुरू होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम विजयनगर एम्पायर के बारे में ध्यान लें, ताकि आने वाले क्वेश्चन में हमको दिक्कत ना हो। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा मिडिवल हिस्ट्री जो है, इंडिया का मिडिवल हिस्ट्री जो है, उसकी शुरुआत देखा जाए तो एक तरह से 712 AD से होती है, लेकिन वहाँ से शुरुआत होती है, नींव पड़ती है, लेकिन रूल शुरू होता है 1206 से। कब से? 1206 से। 1206 से रूल शुरू होने का रीज़न क्या था? गोरी का इन्वेंशन। गोरी आता है और 1192 और 93 में आता है, और वो तराइन के बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हराता है। वहाँ से अपना कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर की गद्दी पर बैठाता है और कहता है कि भाई तुम चलाओ
और एक बख्तियार खिलजी को बिहार और बंगाल वाले रीजन में भेज देता है। 2 उसके अपने गुलाम को। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में इसका टाइम लाइन जो है दिमाग में फिट हो जाए। तो 1206 से अगर देखते हैं तो 1206 से लेकर 1526 तक ये क्या है, तो दिल्ली सल्तनत है। ठीक, और इस दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी होती हैं। इसमें से स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, और तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है, और लोधी डायनेस्टी है। और स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक, सैयद 1414 से 1451, और लोधी 1451 से 1526 तक। और ये बाबर के कार्ड यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। बाबर आता है, फिर मुग़ल की स्थापना करता है, मुग़ल एम्पायर की। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सब इम्पॉर्टेंट कहाँ पर है, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये तुगलक डायनेस्टी में MBT आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1336 में उसका एम्पायर कमज़ोर होने लगता है। एम्पायर कमज़ोर होने का कारण उसका डिसीजन यह था कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना और फिर दौलताबाद से दिल्ली लेके आना। और इस टाइम क्या होता है कि जब दिल्ली से दौलताबाद से वापस दिल्ली जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक 1336 में साउथ में कुछ किंगडम, रीजनल किंगडम उभर के आते हैं, जिसमें से एक विजयनगर एम्पायर होता है, फिर बहामी किंगडम होता है। ये 2 होते हैं, विजयनगर और बहामी किंगडम, जिनको डेक्कन का सुल्तानत भी कहा गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब फिर बात आती है तुगलक डायनेस्टी का लास्ट में जो होता है फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो फिरोज शाह तुगलक के डिक्लाइन के बाद, फिरोज शाह के डेथ के बाद, फिर गुजरात और मालवा में रीजनल डायनेस्टी राइज होती है, रीजनल किंगडम राइज होते हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है आपको मालूम होना चाहिए। और ये भक्ति मूवमेंट जो है ये लगातार चलता रहता है, ये नहीं कि रुका हुआ है। ठीक, ये इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ये शुरू होता है इस्लाम के आने से, और ये कब तक चलता रहता है, जब तक कि मॉडर्न पीरियड ना हो जाए, जब तक कि ब्रिटिश एम्पायर ना आए, तब तक चलता रहता है। भक्ति मूवमेंट आपको देखा जाए गुरु नानक तक चलता है। अब विजयनगर एम्पायर पर हम लोग का क्वेश्चन था, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा सा बात। तो विजयनगर एम्पायर का अगर हम देखते हैं तो विजयनगर एम्पायर की का टाइम लाइन जो टाइम पीरियड है वो 1336 से 1664 तक है। और इसका फाउंडिंग जो हुआ था 1336 में हुआ था। कौन किया था? तो हरिहरा एंड बुक्का किए थे। ये कौन थे? तो संगम डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करना। यानी आप देखा है तो विजयनगर में 4 डायनेस्टी हैं, 4 डायनेस्टी है। ठीक, अगर इसको देखा है तो संगम, सालू, तुम, आना। ठीक, तो संगम से क्या हो गया कि संगम डायनेस्टी, सालू से हो गया सुलुआ, और तुम से हो गया तुलुआ, आना से क्या हो गया अराबिडू। ठीक, तो 4 डायनेस्टी मिलकर संगम डायनेस्टी को चला विजयनगर एम्पायर कहा गया। और यहाँ पर विजयनगर एम्पायर का अगर हम एक मैप में देखें तो विजयनगर एम्पायर आपको यहाँ पर देखिए, विजयनगर एम्पायर का ये एरिया है, या बहामी किंगडम का ये एरिया है, और ये दोनों एक साथ राइज होती हैं। कब? तो 1336। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हरिहर जो संगम डायनेस्टी का हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। और देखिए हरिहर जो है फर्स्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी, तो ये संगम डायनेस्टी का पहला रूलर बनता है। इसके डेथ के बाद इसका भाई बुक्का बनता है। और बुक्का बनता है तो अब यहाँ से क्या होता है कि विजयनगर में और बहामी में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है। रीजन क्या था कि संगम डायनेस्टी जो संगम डायनेस्टी है, या तो आप कहें कि विजयनगर एम्पायर है, वो कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पर, जिससे वहाँ पर क्या होता है कि उसका डेल्टा पर होने के कारण वहाँ पर दोआब रीजन बनता है तो बंगला का, उससे वहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड होता है बहुत। और उसी के कारण यहाँ पर बहामी किंगडम, बहामी जो सल्तनत थी वो चाहते थे उसको कब्जा करना, लेकिन नहीं हो पाता था। तो बुक्का के बाद हरिहरा सेकंड बनता है, फिर उसके बाद देवराय फर्स्ट बनते हैं, फिर देवराय सेकंड बनते हैं। और यहाँ पर बस इनका देखा जाए तो उतना नहीं पूछा जाता है इनके बारे में, लेकिन आपको कभी
क्रम दे दिया गया है तो आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर देवराय फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि यहाँ पर निकोलस कुंती जो यहाँ पर एक इटालियन जो है निकोलस कुंती विजयनगर एम्पायर में विजिट करता है। तो आपको ये मालूम हो जाएगा कब 1420 में 14 निकोलस कुंती इटालियन होता है। और ये इटाली जहाँ जैसे राहुल गांधी कहाँ के सोनिया गांधी कहाँ की हैं, राहुल गांधी की मदर तो कहाँ की इटली की, तो यहाँ से याद कर जाए इटली की। तो इटली से निकोलस कुंती जो है देवराय फर्स्ट के दरबार में आता है। ठीक। और देवराय सेकेंड जो बनते हैं उनके डेथ के बाद आपको सुलवा डायनेस्टी यहाँ पर आ जाती है। और सुलवा डायनेस्टी का कौन, सुलवा नरसिम्हा होता है और केवल ओनली रूल ऑफ द दिस टाइम एक ही रूलर करता है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद तुलवा। और इसमें सबसे फेमस हैं आप देख सकते हैं देवराज कृष्ण देवराय। तब देवराय देखिए यहाँ पर लगा है, बस यहाँ पर कृष्णा लग गया तो देवराय अगर पूछ दिया गया तो देवराय आप समझ लीजिए कि संगम डायनेस्टी के हैं, संगम वाले। देवराय फर्स्ट, देवराय सेकेंड। अब देवराय फर्स्ट में कौन, तो आपको निकोलस कुंती जो है जो इटालियन है उनके दरबार में आता है। ठीक। और यहाँ पर अरायवेदु जो लास्ट है, ठीक ना। और कृष्णदेवराय जो बहुत ही फेमस किंग बनते हैं जो तुलवा डायनेस्टी के होते हैं, बहुत फेमस, ये मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, ठीक ना। और अब इनके टाइम अगर देखा जाए तो आप देखिए अल्बर्ट प्यूक जो पुर्तगाली गवर्नर था इनके कंटेम्पोररी था। अब इनके ट्रेवलर जो था पुर्तगाली ट्रेवलर डोमिंगो पीस, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, डोमिंगो पीस विजिट दिस। इनके टाइम में ये इनके रीजन को विजयनगर एम्पायर को विजिट करता है। कौन, डोमिंगो पीस। अगर इस तरह से नहीं आया तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि डोमिनेशन करना, यानी पुर्तगाली आते हैं डोमिनेशन करने के लिए, एक तरह से कब्जा करने के लिए मान लीजिए डोमिनेशन। तो उसी तरह से डोमिंगो पीस, ठीक, याद करने का, ठीक है ना। और इनके कोर्ट में दिग्गज होते थे, जिसमें से एक तेनाली रामा आपको मालूम होगा, रामाकृष्ण तेनाली रामा, जो रामाकृष्ण उनको तेनाली रामा भी बोला गया था। तो आप दिग्गज में उसमें थे, ठीक, कोर्ट में रहते थे। और देखिए अरायवेदु जो है इस लास्ट हैं, ये 1570 से 1650 तक। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है 1565 तलाई कोटू बैटल हुआ था, वहाँ से डिक्लाइन अरायवेदु के। इसके बाद ये तिरुमला के द्वारा इनको फाउंड किया जाता है, कौन, अरायवेदु डायनेस्टी। ये विजयनगर को फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं और यहाँ पर नागालमपुरम एक सिटी की स्थापना करते हैं और हजार रामेश्वर टेम्पल भी बनाते हैं, विट्ठल स्वामी टेम्पल भी बनाते हैं। ये फेमस टेम्पल है विट्ठल स्वामी टेम्पल, ठीक है ना। इसके बाद विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, बस हमको थोड़ा सा डायनेस्टी, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब विजयनगर के टाइम पर जो फॉरेन ट्रेवल है उनको थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर दिया है। तो विजयनगर के टाइम पर जो फॉरेन ट्रेवल आए थे इबन बटूटा, इसका बुक है रिहला, ये मोरक्को से आया था। और ये हरा फर्स्ट, यानी शुरुआती में ही विजयनगर एम्पायर के शुरुआती में ही 1336 में ही ये विजिट कर जाता हरिहरा। तो हरिहरा किसके डायनेस्टी के थे, तो संगम डायनेस्टी। फिर निकोलस डी कुंटी को हम लोग अभी देखे हैं, तो ये संगम डायनेस्टी के देवराय यहाँ सेकेंड रिया, लेकिन ये देवराय फर्स्ट के टाइम विजिट करते हैं, इटली से आए। अब्दुल रज्जाक फ्राम पर्सिया, ये कई बार पूछा गया है, अब्दुल रज्जाक, तो ये देवराय सेकेंड के टाइम आता है। स्थान शिव निकित फ्राम रसिया विजिट, कौन, विरूपक्षा राय सेकेंड। लुडविको डी वर्थेमा इटली से आए होते हैं और ये कृष्णदेवराय के टाइम आते हैं। और दौलत बारबोसा फ्राम पुर्तगाल से, ये भी कृष्णदेवराय के टाइम आए हैं, ठीक। डोमिंगो पीस, ये भी पुर्तगाल से आए हैं और यहाँ कृष्णदेवराय। अब देखिए अब यहाँ पुर्तगालियों का टाइम शुरुआत हो जाता है किससे, बारबोसा से। तो अगर दौलत बारबोसा का नाम आया तो आप बारबोसा याद कर लीजिए कि ये भी पुर्तगाली था और कृष्णदेवराय के। और डोमिंगो पीस कृष्णदेवराय के टाइम आया था। और एक लास्ट है फेरनोस नुइज, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये भी पुर्तगाली है। और आचार्य अच्युत देवराय के टाइम आया था, अच्युता देवराय, ठीक, ये भी कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद जब राजा बनते हैं तो उसके टाइम की बात है, अच्युत देवराय।
ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ ट्रेवलर हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको मिलेंगे, इसीलिए मैं इसको बता दिया, ठीक, ताकि दोबारा फिर हमको यहाँ पर ना आना पड़े। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी इज करेक्ट ऑप्शन। द बैटल ऑफ तालीकोटा आल्सो नो एज द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, राष्ट्रीय तंगड़ी, मैं तो इसको तंगड़ी कबाब बोलता हूँ, ठीक है ना, तंगड़ी कबाब की लड़ाई, ठीक, वाज फॉट 1565। अब 1565 आप सोचिए कौन सा नॉर्थ में, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर कौन था, अकबर, कौन था, अकबर, अकबर इस समय रूल कर रहा था, एडी, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। विजय किसके बीच हुआ था, विजयनगर और कॉन्फिडेंसी, मुस्लिम कॉन्फिडेंसी, यानी एकजुट हो गए थे मुस्लिम स्टेट, जिसमें अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकोंडा था, बीदर था, यानी ये बहामी किंगडम जो थे, यानी इसको डेक्कनी सल्तनत भी बोल सकते, डेक्कनी सल्तनत पूरा इकट्ठा होकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिए थे, और उसको राष्ट्रीय तंगड़ी की लड़ाई या तंगड़ी कबाब की लड़ाई बोलिए, तालीकोटा लड़ाई, ठीक, याद करने तंगड़ी कबाब की लड़ाई, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो जाता है विजयनगर एम्पायर का, ठीक। द रूलर ऑफ द विजयनगर एट द टाइम वाज सदाशिव राया, बट रामा राया वाज द रियल एडमिनिस्ट्रेटर। दिस बैटल जनरली कंसिडर टू द मार्क द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ से कंसिडर किया जाता है कि विजयनगर का डिक्लाइन की तरफ जाता है, यानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फाट 1565, इसके बीच में फाट हुआ था, तो ये एक तरफ विजयनगर और उसके में पूरा मुस्लिम जितने रूलर थे एकजुट हो गए थे और फाइट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द लास्ट रूलर ऑफ सार्की डायनेस्टी, सार्की डायनेस्टी कहाँ थी, तो जौनपुर में थी, ठीक। अब जौनपुर देखिए नाम भी दिए जौनपुर। तो लास्ट कौन था, तो हुसैन शाह, याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, तो हम मुसलमान कम्युनिटी के लोग बोलते हैं हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन बोलते हैं ना, तो याद कर लीजिए हाय हुसैन, हाय हुसैन आप भी कीजिए, ठीक है ना, हुसैन शाह। हमें देखिए, हमें याद करने का यही तरीका है कि अपने पॉइंट को किसी से लिंक कर दें। अगर लिंक करते हुए चले तो हमारे दिमाग में बैठा रहेगा। तो जब भी सार्की डायनेस्टी की आएगी तो यहाँ पर सार्की को अब देखिए प्रोनाउंस क्या हो रहा है, सरकना, सर 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 की सर, एक तरह से आप और लिटरली बात कर रहे हैं हम लोग, लिटरली तो सर की है, लेकिन यहाँ पर हमें इसका अगर कॉमन मैन की तरह बात करें, एकदम निपट गवार की तरह, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, सर की, सरक रहा है भैया, तो ये डायनेस्टी सरक रही है, तो सरक की तो कहा हाय हुसैन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हाय हुसैन, तो हुसैन शाह लास्ट था, ऑप्शन इज करेक्ट। तो हुसैन शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ सार्की डायनेस्टी ऑफ जौनपुर, और ये डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी वाज फाउंड बाय द मलिक सरवार इन 1394 AD, अब सोचिए 1394 AD, सोचिए इस टाइम कौन था, तो तुगलक। इट नोटेबल वर्थ दैट द सिटी ऑफ जौनपुर वर फाउंड इन 14th सेंचुरी बाय फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये सिटी बनाई गई थी जौनपुर, और किस लिए बना था, तो अपने भाई कजिन के याद में। इनका कजिन कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, वह रियल नेम ऑफ जौना खान, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, MBT की याद में ये अपनी बनाता है, उसका क्या, तो उसका जौना खान नाम होता है, इसलिए इसका जौनपुर नाम पड़ जाता है, जौना खान। तो याद करिए जौना खान को जौनपुर के जौनपुर की स्थापना जौना खान के नाम से लिया गया है, ठीक है ना। पोलिगार, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर पोलिगार इन साउथ में, पोलिगार अगर देखा है तो इस तरह की आर्मी थी, एक तरह का आर्मी थी, लेकिन ऐसी ये परमानेंट आर्मी नहीं थी, टेम्पररी आर्मी थी। क्या, ये टेम्पररी आर्मी थी, ये बस राजा को हेल्प करने के लिए आती थी, उसके बदले ये कुछ लेती थी सरकार वो राजा से, ये साउथ इंडिया में चलता था। तो ये मनी लॉन्डर खत्म, कमांडर खत्म, ये भी खत्म, न्यूट्रल ट्रेडर नहीं, ये रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटर मिलिट्री कंट्रोलर थे, ठीक है ना। ये आते थे, ठीक है, ये आते थे अपने राजा के लिए युद्ध करते थे और वापस चले जाते थे, और उसके बदले उनसे कुछ लेते थे, ठीक। ये परमानेंट मिलिट्री नहीं थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, देखेंगे तो खुद मालूम चलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। ये पोलिगर या पलायकर भी बोला गया है, ये प्रोविंशियल रूरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडर इन विजयनगर एम्पायर में थे, ठीक है ना। आप पोलिगर के आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पोलिगर को बहुत हमेशा आता रहता है, पोलिगर विद्रोह भी हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू फुटगाई राइटर नुनिज
द वुमन इन द विजयनगर एम्पायर वेयर एक्सपर्ट विच ऑफ फॉलोइंग एरिया। तो यहाँ वुमन का पूछ रहा है कि विजयनगर एम्पायर में वुमन किस लिए फेमस थी। और नुंजी जो है विजयनगर एम्पायर के टाइम कब आया था, तो ये कृष्णदेवराय के टाइम आया था। ठीक, तो यहाँ पर रेसलिंग करती थी, एस्ट्रोलॉजी थी, काउंटिंग थी, तो सेइंग थी, क्या थी ये यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ये चारों थी वुमन। विजयनगर की वुमन इक्वल ट्रीट किया जाता था मैन के बराबर। वहाँ पर राइट टू इक्वलिटी थी, आर्टिकल 14 वहाँ प्रिवेल करता था। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर ये दोबारा देखिए आइए 2021 से पूछा गया, दोबारा अगर पूछा गया तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन में फ्रेनो नुंजी पुर्तगाली ट्रेवल विजिट द विजयनगर एम्पायर रीजन द अच्युत देव राय, यानी लास्ट जो कृष्णदेव राय के बाद बनता है फ्रेनो नुंजी। According to Nunji, the large number of women were employed in the royal place: dance, domestic, servant, palanquin, and palanquin bearer. There were also wrestler, astrology, soothsayer among them. Some women were also appointed accountant, judge, bailiff, watch woman. वॉचमैन होता है उसे वॉच वूमन। तो आप खुद सोचिए, जो आज के टाइम पर इंसान आदमी करता है, पुरुष करता है, मेल करता है, उस समय आज भी मेल वुमन को लिए इतना सब चीज़ें आज भी नहीं प्रोवाइड हो रही है। लेकिन वहाँ विजयनगर एम्पायर में उस समय यानी 14वीं 15वीं शताब्दी में सोचिए कि आपको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, उनको भी हर वही चीज़ मिल रहा है जो एक मेल को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्टोरी विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली या आर करेक्ट। ईज और आर यहाँ पर, यहाँ ईज का मतलब ये सिंगुलर के प्लूरल के, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट क्या है, तो निजामत ऑफ आरकोट मर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। निजामत ऑफ आरकोट जो है ये हैदराबाद स्टेट में क्या हुआ था कि मर्ज हो गया। तो मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर। तो मैसूर किंगडम जो है इमर्ज हुआ था किससे, तो विजयनगर एम्पायर से। रोहेलखंड किंगडम वाज फार्म आउट ऑफ द टेरिटोरियल ऑक्युपाई बाय अहमद शाह दुरानी। तो अहमद शाह दुरानी जो टेरिटोरियल ऑक्युपाई था उसमें से ये रोहेलखंड की स्थापना, रोहेलखंड किंगडम के राइट फॉर्मेशन हुआ था। तो इसमें से कौन सही है, इसमें देखिए IAS 2021 में पूछा गया, किसमें 2021 में पूछा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें रोहेलखंड गलत है, बाकी दोनों करेक्ट है। निजामत ऑफ आरकोट हैदराबाद स्टेट से, मैसूर किंगडम इमर्ज हुआ था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद मैसूर किंगडम की शुरुआत होती है। अब खुद देखिए विजयनगर जो मैप अभी दिखाए गए थे, तो उसमें चलिए मैप एक बार और देख लेते हैं। देखिए विजयनगर एम्पायर है हरिहर के टाइम, शुरुआती टाइम हरिहरा के टाइम। तो आप खुद सोचिए कि विजयनगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैसूर है। ठीक, तब यहाँ से नहीं आप और देख सकते हैं, ये तो 4 डायनेस्टी जो है विजयनगर एम्पायर की, संगम, सुलवा, तुलवा और आइवेदु डायनेस्टी, 4 डायनेस्टी हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं विजयनगर एम्पायर देवराय सेकेंड के टाइम। तो आप खुद सोचिए कि विजयनगर एम्पायर इतना सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, तो इमर्ज कहाँ से होगा, यहीं पर तो मैसूर है, यहीं पर इमर्ज, इसी में से इमर्ज होगा ना। तो ये तो आप बस थोड़ा सा ध्यान देंगे मैप का, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आप डिटेल पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए दौलताबाद है, यहीं से दौलताबाद से ही MBT है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वापस कैपिटल लेकर जाता है और यहाँ से इमर्ज होती है बहमी किंगडम। बहमी देखिए यहाँ पर है, बिदर है, वारंगल है, गुलबर्गा है, बीजापुर है। ये पूरा डेक्कनी सल्तनत जो है ये आपस में भी लड़ती है और ये एकजुट होकर विजयनगर एम्पायर से भी लड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विजयनगर में कृष्णदेवराय के टाइम पर क्या कि गोलकोंडा ये वाला पार्ट है, बिदर। अब देखिए कृष्णदेवराय कहाँ तक लेकर चला गया, यानी विजया और गुलबर्गा, ये विजयपुर को भी अपने अंडर ले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए अहमदनगर महाराष्ट्र में है, गुडवाना देखिए, गुडवाना तो अभी नहीं है। ये बंगाल सल्तनत भी आप देखें कृष्णदेवराय के टाइम। मैप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर तो आप विजयनगर एम्पायर जब रहता है, यहाँ पर यूरोपियन आते हैं, उस टाइम का है 1400
98 के टाइम का ये मैप है, उसके बाद का है, ठीक ना। ठीक, तो नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इज करेक्ट। निजाम ऑफ आर्कोट वाज द डिपेंडेंसी ऑफ द हैदराबाद, हैदराबाद पर डिपेंस था और वाज अंडर द लीगल प्रीव्यू ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद अंटिल इट डेमिस लेटर इज इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद। तो पहले इसके अंदर था लीगल रूप से प्रीव्यू करने के लिए, भाई तुम देख रेख करो, बाद में अपने आप को फिर आउट होकर ये अपने आप को बना देता है अपने। अब उसी तरह से मैसूर किंगडम इमर्ज एज द पावरफुल स्टेट अंडर द वाडियार डायनेस्टी। वाडियार डायनेस्टी को, वाडियार डायनेस्टी आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर वाडियार डायनेस्टी का नाम आएगा। तो यहाँ पर मैसूर किंगडम वाडियार डायनेस्टी के द्वारा स्थापना किया गया था और ये विजयनगर एम्पायर में से ही बाहर निकलते हैं। और ये क्या करते हैं, वाडियार डायनेस्टी के लोग पहले विजयनगर एम्पायर में ही सर्विस प्रोवाइड करते थे, लेकिन बाद में ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। जैसे कमज़ोर होगा राजा उसे छोटे छोटे राज्य जगेंगे। फिर रोहेलखंड स्टेट वाज रोज इन द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रामपुर बरेली। इट इज अंडर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर 1721 में यानी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद रोहेलखंड का जन्म होता है। अहमद शाह दुरानी स्टार्ट इन्वाइडिंग इंडिया फ्राम द 1748। अहमद शाह दुरानी जो है इंडिया में 1748 के टाइम इन्वाइट करता है और उससे पहले रोहेलखंड हो जाता है, ठीक ना। तो ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पर्शियन एम्बेसडर, यहाँ पर्शियन एम्बेसडर की बात कर रहा है। वो टुक द टूर विजयनगर एम्पायर। तब बताए नुंजी पुर्तगाल है, निकोलो कुंटी ये क्या है, इटली का है, नन ऑफ एबव। अब्दुल रज्जाक ये कहाँ का है, अब्दुल रज्जाक पर्शियन। तो सी इज करेक्ट, ठीक, सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अब्दुल रज्जाक कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वाज द पर्शियन एम्बेसडर हु टुक द टूर फॉर विजय एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देवराय सेकेंड। देवराय सेकेंड का टाइम आता है, कृष्ण देवराय के नहीं, देवराय सेकेंड ये संगम डायनेस्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक कम टू विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द देवराय सेकेंड। इसका एक्सप्लेनेशन बी इज करेक्ट ऑप्शन। देवराय सेकेंड वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ही बिलोंग टू संगम डायनेस्टी। पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक विजिट विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द 43-44 यानी 1443 से 1444। अब ये सोचिए कि इस टाइम कौन था, कहाँ पर, दिल्ली पर। तो हम जानते हैं 1414 से 1450 कौन था, अभी तो हम बताएं, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन था वहाँ पर, दिल्ली पर कौन डायनेस्टी रूल करे थे। ही गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड प्राइज द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रस्परिटी। ठीक है, विजयनगर के बारे में बहुत सारा अकाउंट लिखा, ठीक है। तो उसमें से अब्दुल रज्जाक को आपको याद होना चाहिए। तो अब्दुल रज्जाक देवराय सेकेंड के टाइम आता है। अब यहाँ पर देखिए इस बार जो 24 का पेपर हुआ था IAS का, सेम इसी तरह से क्वेश्चन बना है, बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो नहीं है। देखिए PCS 2019 में पूछा गया और IAS भी, यूपीएससी जो है इसी तरह का क्वेश्चन वो भी फॉर्मेट करना शुरू कर दिया है, ठीक ना। तो अब एक तरह से देखा है तो यूपीएससी भी फैक्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरफ डायनेस्टी दिया है, दूसरी तरफ कैपिटल दिया, पूछ रहा है किसका है। तो यहाँ पर पांड्या हमको सबको मालूम है कहाँ थे, पांड्या कहाँ थे, तो मदुरई। कहाँ पर थे, मदुरई। यादवों का कहाँ थे, तो देवनगिरी। यादव कहाँ थे, देवनगिरी। ठीक, यहाँ तो इतना। तो पल्लवन का देखेंगे, पल्लवन कहाँ थे, तो कांची। पांड्या मदुरई। ठीक, अब बचा काकतिया तो वारंगल। तो आप यहाँ पर मैच कराइए, यादव देवनगिरी। 3 C का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब कि ये कहानी खत्म। ठीक, अब एका कांची, एका कांची, एक पल्लवा का कांची। तो पल्लवा का कांची इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पर हमारा बी पांड्या का मदुरई, तो पांड्या सी बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो आपको मैप देखने से बार बार ये हो जाता है,
ठीक ना। आप इसको याद कितना करना चाहें, कैपिटल 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 नहीं, आप बार बार मैप देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कहाँ पर थे। ठीक, इसीलिए मैं मैपिंग का बहुत ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। इसका एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन क्या है करेक्ट में। पल्लवा कांची, मॉडर्न कांचीपुरम। पंड्या मदुरई, मॉडर्न मदुरई, बैंक ऑफ रिवर वैगई। यादव देवगिरी, मॉडर्न दौलताबाद। ये दौलताबाद कौन सा है, यही दौलताबाद है जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक आके अपना कैपिटल बनाता है दिल्ली से। काकतिया वारंगल, आल्सो नोन उरुगालू। ठीक, अब इसका थोड़ा सा मैप में अगर हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर अगर मैप देखेंगे तो ये दिल्ली सल्तनत का मैप है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है, और भी हम देखते हैं मिलेगा। ठीक, तब यहाँ पर देखिए यादव 1307, कहाँ पर, देवनगिरी। ठीक, देवगिरी, यहीं पर देवगिरी पर ही अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, लूटपाट मचाता है। कब, 1307 में। यहाँ काकतिया देखिए, औरंगुल भी बोला गया है। ठीक, तो औरंगालू अगर बोला गया है तो ठीक है, वारंगल को। अब यहाँ पंड्या को देखिए, मदुरई, साउथ में देखिए वैगई के पास पंड्या मदुरई। और हौसल्या, अगली बार हौसल्या का पूछ लगा था, हलेबीड। कांचीपुरम यहाँ पर पल्लवा थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर आप इसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए, बार बार आप मैप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। चंदेल जलाउद्दीन, फिर यहाँ पर देखिए काकतिया देखिए, अब यहाँ पर नाम चेंज हो गया। ये देखिए काकतिया का वारंगल हो गया 1322 में, तो काकतिया वारंगल भी बोला गया। यादवा देखिए, यहाँ पर देवनगिरी दौलताबाद यहाँ पर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द लास्ट रूलर ऑफ द जौनपुर स्टेट। जौनपुर का कौन था लास्ट रूलर, तो हुसैन शाह। हुसैन। ठीक, सरकी डायनेस्टी का था, लास्ट रूलर था। ठीक ना, सरकी डायनेस्टी का। इसको कौन इस्टेब्लिश किया था, तो जौनपुर सिटी को इस्टेब्लिश करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। और ये अपने भाई के मोहम्मद बिन तुगलक के एमबीटी के यादगार में इसने इस सिटी का, जौनपुर सिटी की स्थापना की। उसके भाई का नाम क्या था, तो इसके भाई का नाम जौना खान था, तो उसी से जौनपुर नाम पड़ा। ठीक, और बाद में ख्वाजा जहान जो है 1394 AD में सरकी डायनेस्टी की स्थापना की है, फिरोज शाह तुगलक के डेथ के बाद। ठीक, अब फिरोज शाह ये अपने को इंडिपेंडेंट करता है और सरकी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है, और इसका लास्ट रूलर हुसैन शाह हो जाता है। अब बहलोल लोधी डिफीट हिम एंड मर्ड जौनपुर स्टेट इन दिल्ली। अब बहलोल लोधी, अब तुगलक के बाद लोधी आते हैं, और लोधी क्या करते हैं कि इनको पीट पाट के अपने में मन मिला लेते हैं फिर से। ठीक, बहलोल लोधी याद है, लोधी डायनेस्टी की स्थापना किया था। तो ये बार बार पूछा गया, आपको याद हो गया होगा अब तक। तो नहीं याद है तो करते रहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रेफरेंस टू टैक्सेशन सिस्टम ऑफ विजयनगर रूरल कृष्णदेव। अब यहाँ पर कृष्णदेव राय के टाइम पर जो टैक्सेशन सिस्टम था उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू वाज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड, करेक्ट। द ओनर ऑफ द प्राइवेट फैक्ट्री वेयर पेइंग द इंडस्ट्रियल टैक्स। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट, विच एबव ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है ना, क्योंकि विजयनगर बहुत ही, उस समय विजयनगर एम्पायर बहुत ही स्टेबलाइज गोल्डन ईरा था उस समय, कहा जाए तो अपने पिक पर चल रहा था कृष्णदेव राय के टाइम। ठीक, तो लैंड रेवेन्यू वाज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी फर्टाइल लैंड, यानी जैसा फर्टाइल आपका लैंड होगा उसके फर्टाइल, यानी सोचिए उस समय चेक होता था ज़मीन के फर्टाइलिटी का। आज सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आई है, फिर भी नहीं कर पा रही है। उस समय चेक होता था कि आपके लैंड का फर्टाइल क्वालिटी क्या है, और उसके बेसिस पर आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता। और लैंड रेवेन्यू कहाँ 1/6 से 1/4 तक था, प्रोडक्शन के ऊपर लगता था। और इंडस्ट्रियल टैक्स जो था ये एम्पायर डिसाइड करता था, और प्राइवेट से जो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, हाँ, ओनर ऑफ प्राइवेट फैक्ट्री के वो इंडस्ट्रियल टैक्स देते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्री 2018 में पूछा क्या है। ठीक है ना, और यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा है, कौन सा, देवनगिरी स्टेट किस राजधानी किसकी है, तो यादवा की, यादवा डायनेस्टी की। ठीक, उनकी ये कैपिटल है। और यहाँ का रूलर कौन, शंकर देव करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। वारंगल किसकी थी, काकतिया, याद रहे काकतिया।
काकतीय के थे तो इनका रामचंद्र देव, तो क्या करेक्ट है? नहीं, इनकरेक्ट है। वरंगल का काकतीय देव नहीं थे, रुद्रदेव थे। कौन? रुद्र, रामचंद्र देव नहीं, रुद्रदेव थे। होशल्या वीर बल्लाल, करेक्ट। मदुरा वीर पांड्या, मदुरई में कौन सा? तो वीर पांड्यन डायनेस्टी थी, तो वीर पांड्या, ठीक, करेक्ट। बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका यहाँ पर देखिए देवनगिरी, ठीक, शंकर देव सन ऑफ रामचंद्र देव, ठीक है ना। रामचंद्र देवगिरी का राजा था, ठीक है ना। वरंगल जो काकतीय की थी रुद्रदेव थे। होशल्या वीर बल्लाल देव थे ना कटप्पा में, किसने? बाहुबली में। मदुरई वीर पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हा सलुवा in the Sangam dynasty and established the new Salwa dynasty, inclining their throne, करेक्ट है। सलवा डायनेस्टी का जो शुरुआत करने वाले कौन थे? तो नरसिम्हा। बी नरसिम्हा climbed the throne for the last Salwa ruler. बी नरसिम्हा was the success by his younger brother कृष्णदेव राय। नहीं, कृष्णदेव राय हाफ ब्रदर ऑफ अच्युत्या देव राय सक्सेस हिम, ठीक। कौन सा सही है? तो इसमें देखा जाए तो सभी करेक्ट हैं, सभी करेक्ट हैं, ठीक ना, ठीक। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा देखिए, वीर नरसिम्हा वाद सक्सीज बाई यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय। तो यहाँ पर वीर नरसिम्हा, यहाँ पर नरसिम्हा शुलुआ, ठीक। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो विरूपक्षा राय सेकेंड वाज द लास्ट रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी। विरूपक्षा राय सेकेंड, संगम डायनेस्टी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ही वाज डिथ्रोन्ड बाय द ही चीफ हिस्टोरियन। आप सोचिए अपने ही चीफ हिस्टोरियन सुलवा नरसिम्हा हु आर द फाउंडर ऑफ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड द सुलवा डायनेस्टी, किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ सुलवा डायनेस्टी नरसिम्हा राय सेकेंड। वीर नरसिम्हा फाउंड द तुलवा डायनेस्टी। आप सोचिए अपने ही किंग को मार के बनते रहते हैं। तुलवा डायनेस्टी ही सक्सेस बाय ही यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय। अच्युत्य देव राय वाज द कजिन ब्रदर ऑफ द कृष्णदेव राय हु बिकम द सक्सेसर ऑफ द कृष्णदेव राय। समझ रहे हैं? अच्युत्य देव राय देखा तो एक तरह से लास्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किताबी नौरस एन एपिक इन अपराइजल ऑफ हिंदू deities and Muslim son was thrown by the Ibrahim Adil Shah. Second statement, Amir Khusro was the initiator of the Qawwali, a new music school of India. ठीक, अमीर खुसरो, ठीक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट सेकेंड कौन सा सही है? तो दोनों सही है। अमीर खुसरो कव्वाली के लिए थे, ठीक ना, तो दोनों सही है। ये भी किताबे नौरस एपिक अपराइजल हिंदू दैत्य और मुस्लिम संत, ठीक है ना। ऑथर इसका था इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इसका देखते हैं, सी इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, किताबे नौसर वाद इपिक अथर आप आज एन एपिक का, ये एपिक है तरह का। इसका अथर कौन था? इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इन द प्राइज हिंदू दैती एंड मुस्लिम संत। ही वाज द रूलर ऑफ बीजापुर। अब सोचिए इब्राहिम आदिल शाह जो बीजापुर का रूलर था और एक बुक लिखता है जिसका नाम है किताब नौसर, और उसमें हिंदू दैती को और मुस्लिम संत को बहुत बढ़ा चढ़ा के उनके गुणगान करता है। किताब नौसर वाज रिटेन दक्षिणी उर्दू में लिखा गया। ही रिप्लेस द पर्शियन लैंग्वेज विथ हिंदवी दक्षिणी उर्दू। ड्यूरिंग द हिज रीजन तारीख फरिश्ता वाज अथर बाय द फरिश्ता। अमीर खुसरो स्टार्ट द कव्वाली न्यू म्यूजिक स्कूल इंडिया, करेक्ट, ठीक ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, और इधर इनका एरिया दिया है कि कहाँ पर ये रूल करते थे। यहाँ पर ये डायनेस्टी का राजा का नाम और यहाँ पर इस जगह का नाम दिया है, ठीक।
तो ये अब कहाँ पर रूल करते थे ये बताना है, ठीक ना। तो इसको अगर हम देखें तो आदिल शाही बीजापुर का था। कहाँ का? बीजापुर। किस में सही है? ये डी इज करेक्ट। बस इतना ही मालूम है तो आपका काम हो गया है, लेकिन हमें पूरा जानना है, ठीक ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आदिल शाही बीजापुर, निजाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बेरार, कुतुब शाही गोलकोंडा। तो ये बहमी सल्तनत या डेक्कनी सल्तनत के सब एरिया का। तो थोड़ा सा डेक्कनी सल्तनत के बारे में अगर हम जान जाए, अब बहमी सल्तनत के बारे में जान जाए तो बहुत अच्छा होता, ठीक। तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहम्मद गौन इसकी शुरुआत करता है, ठीक ना। और ये 1526 में इस डिक्लाइन हो जाती है और यहाँ पर एक नई डायनेस्टी शुरुआत होती है जिसको बरीद शाही डायनेस्टी बोला गया है, ठीक ना। तो आप अगर इनका देखेंगे तो ये जो 5 डायनेस्टी की स्थापना करने वाले कौन से, तो बहमी किंगडम के अगर आप बहमी एम्पायर का देखेंगे तो अहमदनगर की स्थापना करने वाला निजाम शाही डायनेस्टी के नाम से होता है। इसका कौन है? तो मलिक अहमद। ये 1490 से 1633 तक रहते हैं। याद कर लीजिए, अहमदनगर का मलिक अहमद। तो अहमदनगर इसके नाम में ही अहमद है, ठीक ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, अहमदनगर तो मलिक अहमद, ठीक, याद हो जाएगा। इसके नाम में ही अहमद है, तो अहमदनगर, ठीक, तो मलिक अहमद, निजाम शाही डायनेस्टी। अब उसके बाद बेरार है। तो बेरार का कौन करता है? तो इमाद। इस बेरार पर जो रूल करते हैं उसको हम कहते हैं इमाद शाही डायनेस्टी। क्या कहते हैं? इमाद शाही डायनेस्टी। इसका कौन किया? तो इमादुल मुल्क 1490 से 1574 तक रहते हैं। 1574 अभी देखिए 1490 ये भी है। कौन? अहमद शाह। मलिक अहमद का भी जो है अहमदनगर भी 1490 से बेरार भी है। गोलकोंडा कुतुब शाही डायनेस्टी करता है। इसका कौन किया? तो कुली कुतुब शाह। इसके नाम में ही डायनेस्टी का भी नाम छुपा है, ठीक। इसका कब होता है? तो 1518 में, ठीक। सबसे पहले किसका होता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे तो बीजापुर डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी सबसे पहली आपका बहमी एम्पायर मिलेगा जिसको आदिल शाही डायनेस्टी कहते हैं। इसका कौन किया है? तो इसका फाउंडर है यूसुफ आदिल शाह। इसके नाम में ही इसकी डायनेस्टी का भी नाम छुपा है। बस ये दिक्कत है कि आपको ये याद करना पड़ेगा कहाँ पर। तो आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर, आदिल शाह यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ पठान को जानते हैं? क्रिकेटर है, मारता है छक्का। विदर का कौन है? तो बरीद शाही डायनेस्टी। इसका फाउंडर कब हुआ था? 1528 में, ठीक। 1526 में यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कौन? 1526 में, ऊपर पढ़े थे ना, 1526 में। तो बरीद शाही डायनेस्टी की स्थापना करता है। 1619 में ये निपट जाते हैं। 1619 कब है? ये इंग्लिश आते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं। ये 1668 है ख़त्म होने का, 1633 है, 1678 है, 1574। यहाँ पर पूछ देगा कि कौन शुरू सबसे पहले होता है, कौन सबसे पहले लास्ट तक जाता है। तो आप देखेंगे तो सबसे लंबा पीरियड बीजापुर का है। 1480 से शुरुआत होता है और 1686 तक जाता है। बाकी अब देखें 87 तक जाता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है कि शुरुआती टाइम इसका लेट होता है, ठीक। लेकिन अब देखेंगे तो आदिल शाह का जो है बीजापुर, आपको ये भी जानते हैं सबसे लंबा कौन है? तो बीजापुर आदिल शाही डायनेस्टी रूल करता है। तो ये सब पाँचों मिल के बहमी किंगडम या दिल्ली सल्तनत बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिस्ट दिया है, यहाँ पर एक डायनेस्टी का नाम दिया है, इधर उसका जगह दिया है कौन से एरिया में वो लोग थे, ठीक। तो आदिल शाही अभी हम पढ़े हैं। तो आदिल शाही सबसे लंबी अहमदनगर की बहमी डायनेस्टी का डेक्कन की सबसे लंबी थी। कब से शुरुआत हुआ था? तो 1480 से अब तक जाता है तो 1686 तक, ठीक। तो ये आपको सबसे लंबी, तो ये कहाँ पर थी? आदिल शाही कहाँ पर था? तो आदिल शाही बीजापुर, ठीक। ऑप्शन पूरा कवर नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो आदिल शाही बीजापुर, ये बीजापुर हो गया, ठीक। बीजापुर। कुतुब शाही, अब देखिए कुतुब शाही, अब ये डायनेस्टी कुतुब शाही डायनेस्टी कहाँ पर है? तो कुतुब शाही, अब देखो यहाँ से इसको याद करना चाहें तो गोलकोंडा। आइए इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि जब परीक्षा पूछेगा तो आपको इतना लंबा याद करना मुश्किल हो जाएगा। अभी पढ़ा हुआ उस टाइम तक। तो आपसे गोलकोंडा, तो गोल होता है मतलब सर्कल ऐसे होता है गोल। और गोल कैसा? कुतुब मीनार कौन बनाया था? गोल बना था ना, कौन बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब शाही आप वहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो गोल मीनार यानी मतलब कि कुतुब मीनार को बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। और गोल बनाया था, तो उसी तरह से गोलकोंडा हो गया गोल से, और इसको बनाने वाला कुतुब
तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो वहाँ से याद कर सकते हैं कुतुब शाही। ठीक, तो याद करने का एक इंटरलिंकिंग है, बाकी ये करेक्ट नहीं है तरीका, लेकिन एक इंटरलिंकिंग से हमें दिमाग को बोझ कम पड़ता है। ठीक, सार्की डायनेस्टी सार्की शाही डायनेस्टी जौनपुर सबको मालूम है। अब निजाम शाही आपका अहमदनगर। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है आप देख सकते हैं। ए का सेकंड किसमें है, इसमें है और इसमें है। ठीक, फिर बी का कुतुब शाही, बी का सी किसमें है, तो बी का थर्ड इसमें है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जैन उल अबीदीन। तो रियल नेम पूछा कि इसका जैन उल अबीदीन, रूलर ऑफ कश्मीर का जो रूलर था उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया कि उसका रियल नेम क्या था। ठीक, तो शाही खान था, क्या नाम था, शाही खान उसका रियल नेम, याद कर लीजिए। कश्मीर के जो राहुल जैन उल अबीनी था उसका नाम था शाही खान। तो डी इज करेक्ट। आर ओ मेंस में 26 में पूछा गया, सोच लीजिए, जल्दी कहीं किताब में नहीं मिलता है, इसलिए पिछले साल का पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रियल नेम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते, डी इज करेक्ट। द रियल नेम जैन उल अबीदीन was the Shahi Khan. The title Jain ul Abidin was given him by the elder brother अली खान। तो इसका बड़ा भाई जो था अली खान, इसको नाम दिया क्या, जैन उल अबीदीन। Who made him the in charge of Kashmir when अली खान went to पिलीमिग्री। जब वो यात्रा पर गया था, मक्का के यात्रा पर, कौन, अली खान, तो इसको इंचार्ज दे दिया था कि भैया तुम कश्मीर को देखो। ठीक, टेम्पोररी बना देता है ना, उसी तरह से। ही वाज आल्सो कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर, इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया, किसको, शाही खां को। तो आप याद कर लीजिए, शाही खां को अकबर ऑफ कश्मीर का अकबर कहा गया है। इसका नाम जैन, अब ये जैन उल अबीदीन। फॉर हिज पूछेगा परीक्षा में, फिर पूछेगा, आप गलती करेंगे। फॉर हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंट, ये क्या है, जो रिलीजन था हिंदू मुस्लिम किसी भी रिलीजन के पर टॉलरेंट था, टॉलरेंट था, सहनशीलता इसमें ज़्यादा थी। ये अब्लाइज, अभी इसमें क्या है, अब्लाइज किया जजिया टैक्स एंड बैंड द काउ शेल्टर। आप सोचिए, काउ शेल्टर और जजिया टैक्स बैंड करता है, इसीलिए ये बन जाता है अकबर के समतुल्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये बिजली, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं हम लोग। बिजली तो कड़कती रहती है, बारिश का मौसम है, मानसून आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीरियड टू अकबर विच मिडविल इंडिया, यहाँ मिडविल इंडिया रूलर इन द मेंशन एट अकबर ऑफ कश्मीर। यहाँ पर देखिए मिडविल इंडिया की बात कर रहा है। मिडविल इंडिया में जो अकबर, पीरियड अकबर यानी अकबर से पहले, सोचिए अकबर से पहले ये था, और इसको अकबर की कश्मीर का अकबर कहा गया। कौन है, तो यहाँ पर आपको देखें, इब्राहिम शाह सार्की, ये जौनपुर का था, जौनपुर सार्की डायनेस्टी का था, जौनपुर में थी। सुल्तान सिकंदर, मोहम्मद गवन बहमी किंगडम को इस्टेब्लिश करने वाला था बच्चा ये। तो जैन उल अबीदीन, तो जैन उल अबीदीन जो है आपका अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया है। नोट डाउन कर लीजिए, ये परीक्षा में आएगा। जैन उल अबीदीन जो है अकबर ऑफ कश्मीर बोला गया है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द सिराजे हिंद ड्यूरिंग द प्री मुगल पीरियड में सिराजे हिंद कहा गया है किसको, आप सोच लीजिए। सिराजे हिंद किसको कहा गया, तो जौनपुर को कहा गया सिराजे हिंद। ठीक, किसको, तो जौनपुर, क्योंकि यहीं पर सार्की डायनेस्टी रूल करती थी और इसी को सिराजे हिंद कहा गया। क्योंकि यहाँ पर उस समय क्या था कि हर, जो हम गुप्त काल की बात करते हैं, गुप्त काल जो हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड था, अब तो समझिए कि यहाँ पर गुप्त काल के बाद जौनपुर एक तरह से गोल्डन पीरियड लेके आता है, जहाँ पर आर्ट, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी हर तरह के एक्सीलेंट रूप में प्रोग्रेस होती है और प्रेजेंट रहती है उस समय। तो जौनपुर को इसीलिए कहा गया था सिराजे हिंद। आपको याद होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। द स्टेट ऑफ जौनपुर ड्यूरिंग द सार्की रूलर कॉल्ड द सिराजे हिंद फॉर बीइंग द सेंटर ऑफ द लर्निंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सोचिए, लर्निंग के लिए आर्ट आर्किटेक्चर के सेंटर बन गया, हब बन गया था। ये भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, कितना बकवास हो गई है, कोई नाम कुछ नहीं, लूटपाट मता है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है ना जौनपुर में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। अब तो हम ऑक्सफोर्ड, ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सब लूट पड़ गई, कोई यूनिवर्सिटी इस समय नहीं है सही। द रिमेन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिप्रेजेंट द एशियन कैपिटल ऑफ विजयनगर। एशियन कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम का कौन सा था, एशियन पुराना कैपिटल की बात कर रहा है, तो कौन सा था, हम्पी था। क्यों, बीजापुर
दिल्ली सल्तनत क्या बोलता है, बहामी किंगडम में आता था। गोलकोंडा बहामी किंगडम में था, अहमदनगर बहामी किंगडम में था। ठीक, ये डेक्कनी सल्तनत इनको बोला गया है। ठीक ना, ये देखिए पीसीएस मेंस में पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। सिंपल है। हम्पी इज द पैलेस वेयर द रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। हम्पी वाज द डिक्लेयर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1986। 1986 कब है? तो ये आपके इंदिरा गांधी के डेथ के 2 साल के बाद। हम्पी नाउ द विलेज एंड द टेम्पल टाउन इन कर्नाटका इज वन मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है कर्नाटक। हम्पी इज नो फॉर द पंपा क्षेत्र। दिस नेम वाज डिराइव फ्रॉम द फेमस तुंगभद्रा रिवर पंपा। जो तुंगभद्रा रिवर जो है उसके यहाँ से ड्राइव हुआ है पंपा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द विच ईयर द बहामी किंगडम वाज फाउंड। तो किस ईयर बहामी किंगडम फाउंड हुआ था? तो बहामी देखिए वास्तव में देखा तो एमबीटी के बाद, अगर वास्तव में देखा तो मोहम्मद बिन तुगलक जब गोलकोंडा दौलताबाद छोड़ के जाता है, वहीं से यहाँ भगदड़ मच जाती है। ठीक, लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और छोटे छोटे किंगडम राइज होने लगते हैं साउथ में। लेकिन इसको स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। जैसे आप अभी एक पौधे में अगर जब मिट्टी में एक सीड डालते हैं, बीज डालते हैं, लेकिन उसको आने में कुछ टाइम लगेगा, ज़मीन के ऊपर आएगा तब आप कहेंगे कि पौधा हो गया। तो उसी तरह से सीट तो पड़ी थी 1336 में, लेकिन 1336 नहीं, 1347 लग गया। यानी समझिए कि इतना टाइम लग गया इसको दिखाई देने में कि बहामी किंगडम यानी आ गया उसके में हिम्मत। ठीक, अलाउद्दीन बहमन शाह के अंदर हिम्मत आया कि वह बहामी किंगडम को फाउंड कर दिया। ठीक, तो बहामी किंगडम को फाउंड होने में 1347। अब 1347 याद कर लीजिए, अगर यहीं पर 1947 बोल दें तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, इंटरलिंक करिए, आपको मालूम चलेगा। तो बहामी किंगडम वाज फाउंड, यही तो दिक्कत इधर उधर फुर हो जाता है। तो बहामी किंगडम वाज फाउंड अलाउद्दीन बहम शाह हसन गंगुआ। ठीक, तो हसन गंगुआ 1347 में अपना फाउंडेशन करता है। और ये टाइम क्या था? एमबीटी का टाइम, एमबीटी के रीजन का टाइम था। ठीक ना, रीजन था उस एमबीटी था। मोहम्मद बिन तुगलक था। हिज कैपिटल वाद गुलबर्गा अपना कैपिटल रखता है। लास्ट वाला बहामी किंगडम वाद कलीमुल्लाह शाह, कलीमुल्लाह शाह। गंगुआ को ही कहा गया है। गंगुआ का एक और नाम था जिसको हम लोग, तो मोहम्मद गंगुआ है, मोहम्मद गंगुआ, हसन गंगुआ। तो हसन गंगुआ क्या होता है कि बहामी किंगडम को फाउंड करता है, इसको बनाता है, लेकिन इसको तोड़ने का काम करता है मोहम्मद। कौन करता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद गवन जो है इसको डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है, इसको तोड़ने का, बहामी किंगडम को तोड़ने का काम करता है। और ये 5 पार्ट में टूट जाती है इसको लेके। और इसका लास्ट में जो राजा आता है कलीमुल्लाह शाह होता है बहामी किंगडम का। ये कब होता है? तो 1526, याद रहे। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर आर द बहामी किंगडम। बहामी किंगडम का फाउंडर कौन था? तो हसन गंगुआ था, लेकिन इसको ब्रेक करने का था, जो इसको ब्रेक करता है उसका नाम है मोहम्मद गवन। मोहम्मद यम गवन, जो मोहम्मद गवन था, ये जो है इसको कौन, बहामी किंगडम को ब्रेक करता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहामी किंगडम वाज फाउंडेड इन। बहामी किंगडम कब फाउंड किया गया था? तो हमको मालूम है 1347 में फाउंड किया गया था। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? 14वीं सेंचुरी है। 14वीं सेंचुरी आप कैसे जानेंगे? तो जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा सेंचुरी है, तो आप क्या करें कि जैसे कोई भी अगर टाइम पीरियड, मान लीजिए कि हम 1201 लिखते हैं, तो ये किस सेंचुरी में जाएगा? तो इसमें क्या करिए, तो ये 1200 है, तो 1200 में 1 जोड़ दीजिए। 1200 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 13। तो ये 13वीं सेंचुरी कहलाएगा। कोई भी सेंचुरी अगर बात करें, अगर 15, मान लीजिए कहें कि 10th सेंचुरी कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या करेंगे? आप 10 लिखिए। क्या करिए, 10th सेंचुरी की बात जब किया जाए, 10th सेंचुरी की बात, तो आप इसको 10th सेंचुरी लिखिए और 10 में से 1 घटा दीजिए, 9th आएगा। तो 9 से लेके यानी 901 से लेके आपका 999 तक आपका 10th सेंचुरी चलेगा। ठीक, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैड कृष्णदेव राय फाउंड। कृष्णदेव राय किसके थे? तो तुलुआ के थे। तुलुआ
तुलुआ, तुलुआ डायनेस्टी के थे विजयनगर एम्पायर पर, ठीक ना। तो ये कौन सा सिटी को फाउंड किए थे, बनाए थे, तो नगलापुर कर सकते हैं, नगलापुर का ये स्टेबलाइज किए थे। वारंगल पहले से था, उदयगिरी पहले से थी, चंद्रगिरी पहले से थी, ये नगलपुर, ठीक ना। तो आप इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो ये क्यों करते हैं कि इनके मदर का नाम था नगल, अपने मदर के याद में ही करते हैं। कृष्ण बीज करेक्ट ऑप्शन, कृष्णदेवराय द फाउंड द सिटी ऑफ नगलपुर इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, अपने मदर के याद में बनाते हैं। नगल देवी इनके मदर का नाम था। और टेम्पल भी बनाते हैं और टैंक भी बनाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर द 8 ज्वेल्स इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय में 8 ज्वेल्स कौन से थे। तो यहाँ पर अष्टदिग्गज इनके होते थे, अष्टदिग्गज कौन थे, 8 तेलुगु पोएट, 8 मिनिस्टर, 8 ग्रेट कमांडेंट, 8 एडवाइजरी, क्या थे 8 ज्वेलर, 8 तेलुगु पोएट थे, 8 गो तेलुगु पोएट, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए किस किस में एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्री में पूछा गया है, हिस्ट्री में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक रहते हैं। ये 1529 कौन सा टाइम पीरियड है, ये बाबर का टाइम पीरियड है 1529। शुरुआत 1509 से होता है, बाबर ख़त्म होता है बाबर के टाइम पर, ठीक। बाबर 1530 में ख़त्म होता है, उसका डेथ होता है, ठीक। ये 29 वाज ए ग्रेट रूलर ऑफ विजयनगर, ही वाज द ग्रेट वॉरियर एंड द पोएट, यानी ये खुद एक बहुत कुशल राजा थे, इसलिए कि एक तरह से पोइट्री भी करते थे, स्कॉलर भी थे, पढ़े लिखे थे, बीड़ा तक बजाते थे, टून 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 टून। देयर वाज 8 ग्रेट तेलुगु पोएट लैंग्वेज इन कोर्ट, अष्टदिग्गज जिनको बोला गया, जिसमें नाम था अलसानी, नंदी थिम्मन, रामाभद्रुदु, पिंगलई, सुराना, रामराज भूषणुदु, तेलानी रामाकृष्ण, तेलानी राम को सब जानते हैं, तेलानी रामाकृष्ण, भट्टू मूर्ति, दूर जाति। अब इनको 8 का नाम आप वहीं नोट कर लीजिए, जब दोबारा अगर नाम पूछ देगा तो फिर आपका गरबा शुरू हो जाएगा वहीं पर। तो ये आपके, और ये खुद तेलुगु और संस्कृत दोनों के प्रखंड विद्वान थे कृष्णदेवराय, ठीक। और इनका मेजर क्रिएशन क्या था कृष्णदेवराय के द्वारा, अमुक्त तम्मल्याद तेलुगु में लिखे थे, जम्बावती कल्याणम मदला चरित्र एंड सत्यावादु परिणय इन संस्कृत। आपको लिटरेचर और ऑथर के रूप में आप याद कर लीजिए कि ये अमुक्ता मलयाद तेलुगु में, और यहाँ पर जम्मवती कल्याणम मदला संचारिता एंड सत्यावायुधु परिणय इन संस्कृत। ये 1 2 3 संस्कृत में और एक इसका नाम तेलुगु में। आप याद कर लिए। अभी सोचिए, अभी आपको इतना तकलीफ हो रहा है तो परीक्षा में क्या होगा। परीक्षा में तो गरबा शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको, ठीक ना, इतना टफ नाम है कि उसको प्रोनाउंस करने में हालत ख़राब हो जा रही है। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस होता है साउथ इंडियन लैंग्वेज में। रूलर ऑफ द फेमस विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवराय, द गोल्डन पीरियड ऑफ द विच लिटरेचर, द तेलुगु का गोल्डन पीरियड था। यहाँ तक कृष्णदेवराय कहते हैं कि तेलुगु से सुंदर कोई भाषा नहीं है। तेलुगु भाषा की बहुत बड़ाई करते हैं, जैसे हम लोग हिंदी भाषा की बड़ाई करते हैं, सब लोग अपनी अपनी भाषा की बड़ाई करते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से। नेक्स्ट, 8 ज्वेलर्स वेयर इन द हुज कोर्ट, इसमें से देखिए 8, अब यहाँ पर नाम पूछ दिया। तो देवराय ये भी कौन थे, राजा थे। अच्युत राय राजा थे, कृष्णदेवराय राजा थे, तिरुमल राया। तो ये बचते हैं। तो यहाँ पर 8 ज्वेलर यहाँ पर पूछा है, अरे यार गलती कर दिया ना क्वेश्चन पढ़ने में। 8 ज्वेलर वेयर इन द हुज कोर्ट, यानी किसके कोर्ट में थे 8 ज्वेलर, कृष्णदेवराय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस टेम्पल विजयनगर हजारा टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द, हजारा किसके टाइम पर बना था, विजयनगर का टेम्पल है फेमस, किसके ने बना था, देवराया सेकेंड बोल सकते हैं, देवराया सेकेंड। हजारा टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम के लिए सिचुएटेड इन हम्पी, बिल्ड इन द 15th सेंचुरी, देवराया सेकेंड। द नेम ऑफ हजारा रामा लिटरली मीन द 1000, हजार मतलब 1000 राम। ये स्टोरी द रामायण डेपिकेटेड, दीवार पर क्या है कि राम जी की स्टोरी को बनाया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग रूरल विजयनगर हैड स्टार्ट द रिक्रूट द मुस्लिम इन हिज आर्मी। तो किस रूलर से शुरुआत हो गया था कि मुस्लिम को भी अपने आर्मी में करो। तो देवराय सेकंड के द्वारा। देवराय सेकंड समझता है ये किसका है, तो देवराय संगम डायनेस्टी का है, संगम डायनेस्टी का, ठीक ना। ये समझ जाता है कि जब तक मुस्लिम को नहीं करेंगे, हम अंदर अपने रिक्रूट नहीं करेंगे तो हमको तोप चलाने में चाहे और भी प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए शुरुआत कर देता है। क्योंकि डेक्कनी सल्तनत जो होते हैं वो बार बार इनसे विजयनगर के विक्रम पर बार बार युद्ध करते रहते हैं। डी इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देवराय सेकेंड वाज द फर्स्ट विजयनगर रूरर हु आर रिक्रूट द मुस्लिम आर्चरी, ठीक ना, इन हिज आर्मी। ही इम्पोर्टेड अरबियन हॉर्स। अब सोचिए अरबियन हॉर्स को भी अपने सेना में जगह देते हैं। ही वाज डिफीटेड बाय द बहामी रूलर फिरोज शाह। अब ये फिरोज शाह के द्वारा डिफीटेड हो जाते हैं, कौन, देवराय सेकेंड, तब जाके एंड मैरी हिज डॉटर विद द सुल्तान, और सुल्तान के डॉटर के साथ मैरिज करते हैं। सरेंडर द पार्ट ऑफ रायचूर दोआब सरेंडर कर देते हैं, भैया ले लो तुम। दिस एनेबल हिम टू क्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एंड रिकवर द मुटकल को रिकवर करते हैं, ठीक है। तो बहुत दयनीय स्थिति है इनकी, अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग की भी दयनीय स्थिति हो जाएगी, तो पढ़ाई जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन तमिल रीजन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो इसमें विजयनगर एम्पायर में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सी थी। तो ग्राम तो बहुत छोटा ग्राम लेवल पर था, ठीक। नाडू उससे भी छोटा, पोरू उससे बड़ा, नाडू ग्राम से नाडू बड़ा, सबसे बड़ा कोटम, ठीक। इन टर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द विजयनगर एम्पायर डिवाइड इंटू सेवरल स्मॉलर यूनिट। डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग, मंडलम प्रोवेंसी राज्य को बोला गया, कोटयम अवाल नाडु डिस्ट्रिक्ट को बोला गया। तो याद कर लीजिए, ये पूछेगा कोटयम अवाल नाडु डिस्ट्रिक्ट को, नाडु परगना को, मेला ग्राम ऊर को, सम ग्रुप ऑफ विलेज काल द स्थल या सिम्मा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेयर नॉट करेक्ट। यहाँ पर नॉट करेक्ट मैच करना है। बज बहादुर कहाँ का था, कुतुब शाह गोलकोंडा, ये सही है एकदम, याद हो गया ना। देखिए इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि एकदम सही है कि आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनाया था, कुतुब मीनार कैसा था, गोल था, ऐसे था ना, कुतुब मीनार ऐसे था गोल, ऐसे ही ना कुतुब मीनार था, ठीक। तो जब कुतुब मीनार ऐसे है तो क्या है, गोल है, तो गोल से मतलब गोलकोंडा, फिर कौन, तो गोल कुतुब शाह। तो ये आपको 100% सही है, ठीक। आदिल शाह ये अहमदनगर, ये भी सही है। मुजफ्फर शाह गुजरात, ठीक। आदिल शाह अहमद शाह को आदिल शाह नहीं, आदिल शाह अहमदनगर को नहीं बनाया था। अहमदनगर कौन बनाया था, इसको उसके नाम में ही अहमद था, ठीक। क्या उसके नाम में ही अहमद था। यूसुफ आदिल शाही, तो आदिल शाही डायनेस्टी बनाई थी, ठीक है। वो कहाँ था, तो बीजापुर, ठीक ना। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। गज बहादुर मालवा, ठीक। तो यूसुफ आदिल शाही फाउंडर ऑफ द सल्तनत बीजापुर, नॉट अहमद, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग विजयनगर रूलर हैड परमिट द पुर्तगाल टू कंस्ट्रक्ट द चर्च इन द वेल्लोर। अब सोचिए पुर्तगाल कब आते हैं, तो पुर्तगाली यहाँ पर कौन है, रूलर को बात कर रहा है कि पुर्तगाली का परमिट दो। अब किन को, अब सोचिए किन को दे रहा है, जो रिलीजियस मूवमेंट को आते हैं, यानी चर्च के यानी उनके आते हैं रिलीजियस गुरु आते होंगे, प्रिस्ट आते होंगे, जो प्रोपोगेट करते हैं, उनको दिया जाता है, ना कि एम्पायर ने। तो 1498 में पुर्तगाल आते हैं, उससे पहले ये लोग आना शुरू होते, क्यों, ठीक ना। कृष्णदेवराय कब बनते हैं, तब सोचिए 1509 से 1529 तक रहते हैं, ठीक। अब यहाँ पुर्तगाली आ गए हैं, समझ में आया। तो अब कौन किया करे, किसके टाइम पर है, तो बेनकट सेकेंड के टाइम पर। तो बेनकटपति राय या बेनकट सेकेंड 1558 से 85 से लेकर 1614 तक थे, और ये विजयनगर एम्पायर पर रूल कर रहे थे, और विथ द बेस इन द पेनुकोंडा। अब ये भी जानिए कि जब कोई कमज़ोर हो जाता है तभी बोलता है कि भैया ठीक है तुम ले लो ज़मीन अब बनाओ। तो आप खुद सोच जानते हैं कि 1565 में तालीकोटा की लड़ाई होती है, राजसी जिसको तगड़ी कबाब की हम लड़ाई बोलते हैं, याद करने में आसानी। तो 1565,
ठीक। अब यहाँ से विजयनगर एम्पायर का होता है डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। जब विजयनगर एम्पायर यहाँ से डिक्लाइन की तरफ जाएगा तब इसके बाद कमज़ोर आएंगे, तो यहीं पर कोई राजा आएगा और कहेगा कि भैया ठीक है तुम हमारी ज़मीन ले लो, हमको कुछ उसके बदले दो, चाहे कुछ भी करो, ठीक ना। चाहे आप कभी भी देखेंगे पूरा हिस्ट्री में आपको यही देखने को मिलेगा, जब कमज़ोर होगा तो दूसरे आके आपको नोच बचोट के खा जाएंगे, हम मजबूर हो जाएंगे देने के लिए, ठीक। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कब, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। अभी इस ही रीजन ऑफ द 3 decade was revived strength and prosperity of empire. Venkatpati shipped his capital from the Penukonda to Chandragiri, which one of the further south near the Tirupati hill. After the 605, he shipped the capital from Chandragiri to Vellore Fort. Vellore Fort ये आपको याद है, नहीं याद है तो देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको याद हो जाएगा. Which was the used as the major base. Venkat II had the permit the Portugal to construct the church in Vellore. तो सोचिए अब वेल्लोर में, ठीक, वेल्लोर फोर्ट आपको याद होना चाहिए कौन बनवाया था, तो यही आपका कृष्णदेवराय कहानी विजयनगर एम्पायर का है और ये चेन्नई में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए प्रेजेंट का चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोइटेस हु हैड मेंशन अबाउट द विक्ट्री एक्सपेंडिंग हर हस्बैंड इन पोएटिक फॉर्म इन द हर क्रीमेशन ऑफ मधुरा विजयम कौन था? गंगा देवी, ठीक है ना, गंगा देवी, ठीक, बी इज करेक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देवी गंगा एंड हर संस्कृत पोएटिक वर्क मधुरा विजयम हैड मेड द इमिनेंस कंट्रीब्यूशन टू द साउथ इंडियन हिस्ट्री। तो सोचे गंगा देवी के द्वारा जो संस्कृत में पोएट लिखा गया है, वर्क किया गया है मधुरा विजयम, ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही कंट्रीब्यूट करता है। गंगा देवी चीफ क्वीन ऑफ द कुमार कंपाना सेकेंड, कुमार कंपाना की देवी थी और वो भी चीफ क्वीन थी, मुख्य देवी थी, यानी पहले राजा तो कई दशा दिया करते थे, तो उसमें से मेन था। द सन ऑफ बुक्का फर्स्ट सी कंपेन हर हस्बैंड इन हिज साउथ एक्सपेंडिचर सी गिव मिनट डिटेल ऑफ हर है। बुक्का वही हर बुक्का, समझ रहे हैं ना, वही बुक्का हर बुक्का जो आपका विजयनगर एम्पायर की स्थापना करता है। हरिहर बुक्का 2 ब्रदर थे, तो वही। अब सोचिए जब माँ इतनी काबिल होगी तो उसका बेटा तो ऑटोमेटिक ही होगा। अब सो शिवाजी को देख लीजिए, उनकी माँ कितनी काबिल थी कि उनको बचपन से ही उतना की और शिवाजी मराठा को आगे लेके गए। एक्सपेंडेशन हर कंट्रीब्यूशन मदुरई हर क्रिएशन मधुरा विजयन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द कंप्लीट मोर देन 500 ईयर। तो किसका कोरोनेशन तो 500 साल तक, किसमें से? तो 500 साल कौन रहा? जो विजयनगर एम्पायर है 500 साल पूरा होता है, कब होता है? तो 500 साल पूरा करता है कृष्णदेवराय के टाइम पर, ठीक। तो कृष्णदेवराय जो तुलुवा डायनेस्टी के थे, बिकम द रूलर ऑफ विजयनगर 1509 से एडी से लेकर कंप्लीट। और ये क्या करते हैं कि ये विजयनगर एम्पायर यहाँ पर 500 साल पूरा होता है, ठीक ना। विजयनगर एम्पायर 500 साल पूरा करता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का अगली बार मिलेंगे तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर मिडिल हिस्ट्री। और यहाँ से मिडिल हिस्ट्री ख़त्म, लगभग दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा और मिडिल हिस्ट्री का 2 टॉपिक बचेगा। पहला बचेगा आपका मुग़ल और मराठा का राज चुनाव, ठीक। यूरोपियन भी आते हैं तो थोड़ा सा यूरोपियन का, ठीक ना, तो ज़्यादा नहीं है, बस इसके बाद ठीक है, इसके बाद मुग़ल का शुरू हो जाएगा तो मुग़ल का करेंगे, ठीक। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग। आज हम क्विज का क्वेश्चन नहीं देते हैं क्योंकि कोई साल भी नहीं कर रहा है। सोचिए कोई भी नहीं कमेंट करता है कि हाँ चलो क्विज का कर दें, तो आज हम नहीं देंगे, ठीक। तो क्विज आर सस्पेंड, ठीक। थैंक यू फॉर द वाचिंग।